समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। उसे समुद्र से बेहद लगाव था। जब भी उसे समय मिलता वह लहरों के किनारे बैठकर पानी में पत्थर उछालती या मछलियों को निहारती। उसके माता पिता मछुआरे थे, लेकिन उसे मछलियां पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस समुद्र की रहस्यमय गहराई के बारे में सोचती थी। एक दिन जब नीलम समुद्र के किनारे टहल रही थी तो उसे पानी में एक चमकती हुई बड़ी सीप दिखी। वह सीप साधारण नहीं थी, उसकी सतह पर हल्की नीली चमक थी और जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी वह झिलमिला उठी। नीलम ने बिना सोचे समझे वह सीप उठा ली और अपने झोले में डाल ली। रात को जब वह कमरे में बैठी थी तो उसने सीप को ध्यान से देखा। अचानक सीप हल्की हल्की रोशनी से जगमगाने लगी। नीलम घबराई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। उसने धीरे से सीप खोली और जैसे ही उसने ऐसा किया कमरे में नीली रोशनी फैल गई। कुछ ही पलों में उसके सामने एक छोटी जलपरी प्रकट हुई। जलपरी बेहद सुंदर थी। उसकी आंखें समुद्र जितनी गहरी थी और उसके बाल लहरों की तरह बहते थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मेहर है। तुमने मुझे इस जादुई सीप से मुक्त किया है। मैं सदियों से इसमें कैद थी। नीलम चौंक गई, लेकिन तुम इस सीप में कैसे आई? मेहर ने कहा, बहुत साल पहले एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस सीप में कैद कर दिया था। यह सीप समुद्र की गहराइयों में छिपी थी, लेकिन शायद किस्मत चाहती थी कि तुम इसे पाओ और मुझे मुक्त कराओ। नीलम को यह सब परी कथा जैसा लग रहा था, लेकिन जलपरी सचमुच उसके सामने थी और उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मेहर ने नीलम से कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। जलपरी ने अपनी हथेली से एक छोटी सी चमकती बूंद निकाली और नीलम के माथे पर लगा दिया। अचानक नीलम की महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सा बदलाव हो रहा है। वह भागकर आईने के सामने गई। उसकी आंखें पहले से चमकीली हो गई थी और उसकी त्वचा पर हल्की नीली चमक आ गई थी। उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे अब वह पानी के साथ घुल मिल सकती थी। जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम भी मेरी तरह पानी में सांस ले सकती हो और समुद्र की गहराई में जा सकती हो। नीलम रोमांचित थी। वह हमेशा से समुद्र के रहस्यों को जानना चाहती थी और अब वह सचमुच समुद्र की दुनिया में जा सकती थी। अगले दिन वह चुपचाप समुद्र के किनारे गई और पानी में उतर गई। जैसे ही वह पानी की गहराई में गई उसे महसूस हुआ कि वह आसानी से सांस ले सकती है। पानी में तैरना अब उसके लिए बिल्कुल सहज हो गया था। वह मेहर के साथ समुद्र के अंदर गई, एक नई दुनिया खोज करने लगी। रंग बिरंगी मछलियाँ, चमकते हुए कोरल और विशाल पानी के जीव। लेकिन तभी उन्हें तेजी से पास आने वाली आहट मिली। एक काली परछाई पानी में तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। यह वही जादूगर था जिसने मेहर को कैद किया था। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी कैद से इसे मुक्त कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें भी अपने जादू से रोकूंगा। उसने अपने हाथों से काले बुलबुले छोड़े जो जहरीली ऊर्जा से भरे थे। लेकिन नीलम अब कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने अपनी नई मिली शक्ति का इस्तेमाल किया और एक नीली तरंग छोड़ दी जिसने उन काले बुलबुलों को नष्ट कर दिया। जल जादूगर चौंक गया। उसने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब नीलम पूरी तरह तैयार थी। उसने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और पानी में एक विशाल ऊर्जा तरंग फैला दी। जादूगर खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे हट गया। अब वह जान चुका था कि अब उसकी ताकत नीलम के सामने कुछ नहीं थी। वह क्रोधित होकर वहां से भाग गया। नीलम और मेहर ने जीत की खुशी मनाई। मेहर ने कहा, अब तुम सिर्फ इंसान नहीं रही,
अब तुम समुद्र की रखवाली करने वाली एक योद्धा बन चुकी हो। नीलम मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक रोमांचक सफ़र नहीं था, बल्कि अब उसकी जिम्मेदारी भी थी कि वह समुद्र की रक्षा करे। अब नीलम की दुनिया बदल चुकी थी। वह दिन में साधारण लड़की की तरह गांव में रहती और रात होते ही समुद्र की गहराई में जाकर अपनी नई जिंदगी जीती।